नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जीके के 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो हमने सभी प्रश्न लिए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, उसमें देखिएगा कि ये सही प्रश्न पूछे ही गए। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे वीर कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से। दूसरा प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन के द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र की स्थापना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1786 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? धर्मपाल के द्वारा। बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में राजस्व दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने 1923 ईस्वी में किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वीर कुंवर सिंह ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा पूर्णिया जिला। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपसे आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 16 में है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। अगर आपसे पूछे पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगीति पूछे तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मेगास्थनीज। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। अगर आपसे यही पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय महिला पूछता तो तब हो जाती सरोजनी नायडू। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर यहीं पे आपसे पूछता अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, तो अस्थाई बनने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ पे लागू पूछा है। अगर आपसे पूछ लेता कि अंगीकृत कब हुआ था, तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 34 में है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को यानी कि प्रियम्बल को। अगर आपसे पूछ लेता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है और ये जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक में है। राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 40 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 17। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? तो ये लगा था 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से और ये जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 ईस्वी में हुआ था। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? 61वां संशोधन 1989 के द्वारा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य या इन्हीं को विष्णुगुप्त भी नाम दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। विष्णुगुप्त। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाण की रचना है। अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? तो गोदान और गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर हो जाएगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक? तो ये होता है विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है दूरी का, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है पारसेक। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाए। लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। भारी जल यानी कि हैवी वाटर का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से होता है। सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ये हो जाएगा O नेगेटिव। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग के कारण। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। आज के वीडियो में इतना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं।
और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।